30 नवंबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में स्टूडेंट्स सॉलिडारिटी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, जामशोरो, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये मार्च हुई। मगर सवाल ये है कि ये मार्च किस हद तक कामयाब रही। अगर मुख्तलिफ़ शहरों का जायज़ा लिया जाए तो हर शहर में एक मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ तर्ज पे ये मार्च की गई। कहीं नारे मुख्तलिफ थे, कहीं बैनर्स मुख्तलिफ थे। मैंने कराची की स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च अटेंड की। यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात जो है वो ये थी कि इंक्लूसिव मार्च थी। मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़ के लोग मौजूद थे इस मार्च में, मुख्तलिफ़ जेंडर्स के लोग मौजूद थे, ट्रांसजेंडर्स मौजूद थे, जिनका ये ख़याल था कि अगर इस तरह की मार्चेस हों, इस तरह की तहरीक चले तो हो सकता है कि ट्रांसजेंडर्स के जो एजुकेशन के मसाइल हैं वो भी हल हों। मगर अगर हम लोग देखें कराची शहर के तलबा की तादाद को और वो लोग जो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च का हिस्सा थे, तो जो फ़र्क हमें नज़र आता है, वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बहुत बड़ी तादाद में तालिब इल्म क्यों नहीं इस मार्च का हिस्सा बने। अगर जायज़ा लिया जाए इन सब चीज़ों का, बात की जाए, सब पे सवाल उठाया जाए और पूछा जाए उन लोगों से, तो एक आम तासुर ये मिलता है कि ये मार्च जो थी ये लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिक्स पे बिलीव रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से थी। राइट विंग की जो पॉलिटिकल थॉट के लोग हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे वो इस मार्च का हिस्सा नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक डिबेट ज़रूर शुरू हुई। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें बहुत बड़ी तादाद में हैशटैग स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के हवाले से पोस्ट नज़र आई। उसके हक़ में भी पोस्ट थी, उसके ख़िलाफ़ भी पोस्ट थी। मगर जो ज़िक्र एक शुरू हुआ है, जो डिबेट एक शुरू हुई है पाकिस्तान में इस मार्च के बाद, वो है स्टूडेंट्स के हकूक़ के बारे में। डिमांड्स इनकी क्या थी? 16 नुकात थे, जिनमें से चंद नुकात ये थे कि स्टूडेंट्स यूनियन बहाल की जाए, उन पे पाबंदी जो आयद है वो ख़त्म की जाए, हॉस्टल्स का मसला हल किया जाए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल किया जाए, प्रॉपर फ़ी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जाए और बार बार जो फ़ी में तब्दीलियाँ होती हैं, वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उस पे ख़ात्मा होना, उसका ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका मुतालबा ये भी था कि करिकुलम तब्दील होना चाहिए, यानी निसाब में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। जो तासुब है निसाब में वो ख़त्म होना चाहिए। जहाँ पे कुछ एथनिसिटीज़ या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं होती है या उनके बारे में ऐसी बात की जाती है जो हम शायद नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं देखते हैं, जो स्टीरियोटाइपिंग है, उसको ख़त्म होना चाहिए। तो अगर हम इस हवाले से इस पूरी स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च को देखें कि क्या वो इस चीज़ में कामयाब हुई कि ये डिबेट शुरू हो, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बिल्कुल वो इस हद तक कामयाब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये डिबेट शुरू हो चुकी है। क्या वो इस चीज़ में कामयाब हुई कि इंक्लूसिव हो? तो बहुत हद तक इंक्लूसिव थी। मुख्तलिफ़ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सॉलिडारिटी मार्च का हिस्सा थे। मुख्तलिफ़ जेंडर्स और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मार्च का हिस्सा थे। एक्टिविस्ट बहुत बड़ी तादाद में इस मार्च के हक़ में बोल रहे थे। कुछ ने इस मार्च में हिस्सा भी लिया, बाकियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए इस मार्च के लिए। तो अगर तो ये मार्च कामयाब हुई है और इन लोगों का ये ख़याल है कि ये कामयाबी है, तो फिर इस मार्च के बाद इन लोगों को चाहिए कि ये मज़ीद इस हवाले से काम करे और जो स्टूडेंट्स ग्रुप पीछे रह गए, जो स्टूडेंट्स इस मार्च का हिस्सा नहीं बन सके, जैसे कराची की मार्च में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, स्कूल के स्टूडेंट्स हमें बहुत कम नज़र आए। और अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड के और हर ग्रेड के स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये ख़याल है कि अगर इस तरह के मुतालबात जो कि रखे गए हैं इस स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के हवाले से, जो तमाम स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, तो राइट विंग के पॉलिटिक्स और राइट विंग के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए था। उनको ज़रूर इनवाइट करना चाहिए, उनको इस डिबेट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि जितना भी क्रिटिसिज्म इस मार्च पे हो रहा है, एक तो उसमें कमी आए और दूसरा कुछ तालिब इल्म जो ये महसूस कर रहे हैं कि वो इस मार्च का हिस्सा नहीं थे, वो या वो शायद इस तहरीक का हिस्सा नहीं है, वो ये महसूस करना छोड़ते हैं। और अगर ये करने में कामयाब हो जाएं कि तमाम तालिब इल्म ये महसूस करें कि ये उनके हुकूक़ की जंग है,
तो मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं होगी।